हेलो एवरीवन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात कहनी थी कि इनका फर्स्ट चैनल टर्मिनेट हो गया है और इन्होंने सेकंड चैनल स्टार्ट किया है। अगर आप इनको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। मैंने इनकी चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वीडियो देखने के बाद इनके चैनल को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू। अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में एक डॉक्टर जेंग के पास आकर कहते हैं, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं गाओ शाओ लियांग हूँ। हम 7 से 8 सालों से नहीं मिले हैं और तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। और जेंग सोचने लग जाते हैं कि गाओ शाओ लियांग, और फिर उसे याद आता है तो वो बोलती है, अगर तुम नहीं कहते तो मुझे सच में याद नहीं आता। कितने लंबे समय से मैंने तुम्हें नहीं देखा है, तुम तो कितने बदल गए हो। तभी मुया मॉमी बोलती है तो ये सुनकर वो सैड हो जाता है और कहता है, तुमने शादी कर ली और क्या ये तुम्हारा बच्चा है? जेंग कहती है, नहीं, मैं इस बेबी की नैनी हूँ। पिछली रात इसे बुखार हो गया था, आज इसकी तबीयत भी खराब है, सो मैं इसे यहाँ पर चेकअप करवाने के लिए लेकर आई हूँ। वो मैरिड नहीं है। ये सुनकर तो गाओ भैया लाड टपकाने लग जाते हैं। वो जेंग को कहता है, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं इसकी हेल्थ चेक कर लेता हूँ, चलो। जेंग कहती है, सच्ची? ये तो कितनी अच्छी बात है। मैं श्योर नहीं थी कि इसे कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा हुआ तुम आ गए। फिर मू की कंपनी का सीन दिखाया जाता है। मू चैन को तो वहाँ पर गाओ शाओ लियांग की न्यूज़ मिल जाती है और ये न्यूज़ हमारी प्यारी आंट लेन ने फैलाई होती है। मू चैन कहता है, क्या उसका एक डॉक्टर फ्रेंड भी है? तो आंट लेन कहते हैं, हाँ, और वो भी मेल फ्रेंड। वो काफ़ी यंग है, ग्लासेस पहनता है, वो डॉक्टर गाओ है। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो मिस जेंग में इंटरेस्टेड है। जब उसे पता चला कि वो मैरिड नहीं है तब उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी। ये सुनकर तो मू चैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, आंट लेन, जो बातें मुया से रिलेटेड ना हो वो मुझे मत बताया करो, और उसे ये बता देना कि आज रात लियू फैमिली की पार्टी है तो उसे भी वहाँ पर आना होगा। मैं लियू योंगजुन को उसके लिए ड्रेस लाने के लिए कह दूंगा। और अपना फ़ोन गुस्से में टेबल पर रख देता है। फिर वो सोचने लग जाता है कि ये लड़की जहाँ भी जाती है सभी को अट्रैक्ट करती रहती है। इधर गाओ शाओ लियांग जेंग को कहता है, हम दोनों कितने सालों से नहीं मिले हैं ना, और आज हमें एक दूसरे से मिलने का चांस मिल गया। एनीवे, चलो हम साथ में खाना खाने के लिए चलते हैं। मैं तुम्हें मेरे साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करता हूँ जेंग शाओ, क्या तुम आओगी? जेंग कहती है, नहीं, आज नहीं, किसी और दिन चलेंगे। आज मुझे मुया को घर छोड़ने जाना है। फिर गाओ शाओ मुया के पास आकर मुस्कुराकर जेंग को कहता है, ठीक है, इसका ख्याल रखना। तभी पीछे से जोर से आवाज़ आती है, जेंग शाओ। जेंग पीछे मुड़ती है तो सामने मू चैन बहुत गुस्से में खड़ा होता है। जेंग उसे पूछती है, मिस्टर मू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मू चैन मुया को उसके पास ले लेता है और जेंग को कहता है, मैं यहाँ पर कैसे नहीं आता? तुम तो यहाँ बैठकर अपने एक्स के साथ मज़े मार रही थी, फिर मुया का ख्याल कौन रखता? और हाँ, मैंने तुम्हें और तुम्हारे एक्स को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? जेंग कहती है, मिस्टर मू, आप मुझे जो चाहे कह लो, लेकिन दूसरों को इस तरीके से बदनाम मत करो। फिर मू चैन कार में बैठने जा रहा था और जेंग अभी भी वहीं पर खड़ी थी। तो वो जेंग को कहता है, तुम अभी भी वहीं पर खड़ी हुई क्या कर रही हो? जाओ और कार में बैठो। गाओ शाओ बोलता है, जेंग शाओ, ये कौन है? ये तुम्हारे साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है? तो जेंग कहती है, वो हमेशा ऐसा ही करते रहता है। मुझे अब जाना होगा, जब भी हमें फ्री टाइम मिलेगा तब हम बात करेंगे। तो गाओ शाओ उसे अपना कार्ड देकर कहता है, ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, इसकी मदद से हम टच में रहेंगे। फिर जेंग, मुया और मू चैन कार में बैठे थे तो मुया जेंग के हाथ में से वो कार्ड लेकर खेलने लग जाती है। तो जेंग कहती है, मुया, ये कार्ड मुझे दे दो। तभी मू चैन विंडो ओपन करता है और मुया को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम बाहर का नज़ारा देखना चाहती हो? फिर मुया उसके पास आ जाती है तो मू चैन उसे विंडो के पास बिठा देता है और उसके विंडो के पास जाते ही जेंग पीछे से बोलती है, उसे फेंक मत देना। और तभी मुया उस कार्ड को छोड़ देती है और वो कार्ड हवा में उड़ जाता है।
फिर वो तो मम्मी कहती हुई जेंग के पास चली जाती है और जेंग को परेशान देखकर मूचेन तो खुश हो जाता है। फिर जेंग को कहता है, क्या हुआ, दिल टूट गया? तुमने वो कार्ड मुया को क्यों दिया? उसे थोड़ी पता है कि वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट कार्ड था। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं ड्राइवर को कहकर कार स्टॉप करवा सकता हूँ, फिर तुम बस पकड़ कर आ जाना। जेंग कहती है, हाँ ठीक है, ड्राइवर को बोलो कार रोक दे, मैं उसे लेकर बस में आ जाऊंगी। मूचेन कहता है, बीच रास्ते पर हम कार नहीं रोक सकते। तुम क्या चाहती हो कि मेरी कार पुलिस उठाकर ले जाए? तुम्हें बस पेपर ही चाहिए ना, ये लो, ऐसे तो मेरे पास ढेर सारे पेपर्स है। अगर तुम्हें एक नहीं चाहिए तो पूरा बॉक्स रख लो। और दूसरी बात, आज रात को मुझे एक पार्टी अटेंड करनी है। तो जेंग गुस्से में अपना मुंह फेर लेती है और कहती है, ये बात मुझसे रिलेटेड नहीं है। मूचेन कहता है, मैं मुया को भी अपने साथ ले जाने वाला हूँ। तो जेंग कहती है, मुया को बहुत जल्द नींद आ जाती है और इवनिंग पार्टीज तो आधी रात को ख़त्म होती है। आप श्योर हो कि आप उसका ख्याल रख पाओगे? मूचेन कहता है, नहीं, मैं नहीं रख पाऊँगा, लेकिन तुम ज़रूर उसका अच्छे से ख्याल रखोगी। जेंग कहती है, मुझे पार्टी में जाना पसंद नहीं। मूचेन कहता है, तुम मुया की नैनी हो तो तुम्हें हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। एनीवे, बस तुम मुया का अच्छे से ख्याल रखो, उतना ही इनफ है। मैं तुम्हें ओवर टाइम पे करूँगा, एक रात के $1000, ठीक है? जेंग कहती है, मैं अभी तक ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं करती आई हूँ। मूचेन सोचता है, ये बस दिखने में टोंग टोंग जैसी है, लेकिन इसकी पर्सनालिटी उससे कई ज़्यादा अलग है। नहीं, ये मैं इसे टोंग टोंग से कंपेयर क्यों करने लगा? ये जेंग हाओ कियान की बेटी है। और जेंग सोचती है, ये हमेशा मुझे ऐसे ही गुस्से में देखता रहता है। मूचेन उसे कहता है, अगर तुम नहीं जाना चाहती फिर भी तुम्हें जाना होगा। जेंग अभी भी अपने ख्यालों में ही थी कि सुजी ने कहा था कि जेंग फैमिली और मू फैमिली की इतनी अच्छी नहीं बनती है, मुझे इसे और गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, लेकिन इसे मैं पहले तो नहीं दिखाई दी। अगर ये सिर्फ बिजनेस के लिए होता तो ये इतना गुस्सा नहीं होता। मूचेन गुस्से में बोलता है, जेंग शाओ, लेकिन वो तो उसे देखती हुई अपने ख्यालों में डूबी हुई थी और उसे देखकर मूचेन भी शॉक हो जाता है। फिर वो उसके थोड़े क्लोज जाता है, फिर थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज जाता है। तभी जेंग होश में आ जाती है और मूचेन को उसके इतने नज़दीक देखकर वो तो पीछे खिसक जाती है और कहती है, आप क्या करना चाहते हो? मूचेन भी शर्मा जाता है और कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट याद है ना, मुझसे प्यार नहीं करना है। और जेंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, आपको क्या लगता है कि आप पैसे हो? डोंट वरी, मैं कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को नहीं तोड़ूंगी। मैं कभी भी एक बूढ़े आदमी से प्यार नहीं करूंगी जो हमेशा अपने साथ एक बेबी को रखता है। मूचेन कहता है, ओह, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट याद है, अच्छी बात है। अब अच्छी बनकर आज रात मेरे साथ पार्टी में आ जाना। जेंग कहती है, मुझे $1000 ओवर टाइम में पे करना मत भूलना। मूचेन कहता है, किसी ने कहा था नॉट फॉर मनी। फिर मूचेन के घर का सीन दिखाया जाता है। ये तीनों घर पहुंच चुके हैं। मुया अपने आप पॉरिज खा रही थी तो आंट लेन कहते हैं, अब यंग लेडी अच्छे से पॉरिज खा लेते हैं, थैंक्स टू यू। और जेंग कहती है, मुया अब प्रोग्रेसिव होने लगी है, मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं यहाँ पर नहीं थी तब सभी उसे कैसे मनाते थे? तो आंट लेन कहते हैं, पहले यंग लेडी को उसकी मॉम अच्छे से रखती थी, फिर उसकी मॉम की डेथ के बाद वो कितने टाइम तक कॉन्शियस नहीं रही। हम उसे उसकी मॉम की फ़ोटो दिखाते थे, तब जाकर वो शांत होती थी। और ये सुनकर जेंग सोचती है, 1 साल पहले ट्रैफिक एक्सीडेंट। फिर मूचेन ने उसे कहा था कि वो 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में गुजर गई थी, तो उसे ये सीन याद आता है। तभी वो सोचती है, मेरे डैड का भी 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था। और वो आंट लेन को पूछती है, आंट लेन, उस कार एक्सीडेंट में कौन शामिल था? और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। और हाँ, रिमेंबर टू चेक आउट हिज चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऑल्सो अगर मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।